हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं आपके प्रश्न बैंक में इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन दे रखी है फॉर्मल लेटर में, उसमें से जो पहली एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव SURE। 3 days लीव मतलब 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया हमें, और अब हम इसे लिखेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। हमें एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम से लिखनी है, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के, आस्किंग 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको उन्हें कहना है SURE। आपको पूछना है कि 3 दिन की छुट्टी आपको चाहिए इसलिए क्योंकि आप बीमार हो। ILL मीन्स बीमार। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन में यहाँ ऊपर डेट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम डेट, DATE, जो भी दिनांक है, जिस भी दिनांक को आप लिखोगे वो आपको लिखनी है। उसके बाद ये एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे। तो हमें प्रिंसिपल के नाम से लिखनी है। एप्लीकेशन किसके नाम से हमें लिखनी है शुरुआत में, तो यह एप्लीकेशन में ही दे रखा होता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। और उसके बाद आपके स्कूल का नाम लिखना है। तो स्कूल का नाम जो भी हो, आपके स्कूल का नाम लिखना है आपको, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। और जिस भी आप शहर में रहते हो और या फिर जिस भी विलेज में, गांव में रहते हो, उसका नाम यहाँ लिखना है, BHOPAL, भोपाल हमने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे शुरुआत ऐसे होगी क्योंकि हमें प्रिंसिपल के नाम से लिखना है। तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो यहाँ हो गई शुरुआत, हो गई एप्लीकेशन की। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे वापस SUBJECT, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय किस विषय के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये सब्जेक्ट हमें एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव। ठीक है, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लिखना किस लिए है, एन एप्लीकेशन, और किस लिए 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, for 3 days लीव। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट लिखा हमने यहाँ पे ऊपर प्रश्न में से ही लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे, संबोधन करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, RESPECTED, रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद हम बीच का मैटर लिखेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं, उसके बाद टू करके जिसका नाम लिखते हैं, जिसके नाम से हमें एप्लीकेशन लिखना होती है, जहां पर जो कि हमें प्रश्न में कहा गया होता है। जैसे यहाँ प्रश्न में कहा गया था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो हमने प्रिंसिपल सर के नाम से यहाँ लिखिए द प्रिंसिपल। उसके बाद उन संस्था का नाम लिखना है, हम जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल या जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट भी हमें प्रश्न में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही है, तो हमने क्वेश्चन में से ही देखकर लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। अब हम आगे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे, रिस्पेक्टेड सर करके हमें कॉमा लगाना है और फिर यहाँ से लिखना है I am a student of class, I am a student of class 9th, I am a student of class 9th, I am ill, क्योंकि हमें इल के कारण ही एप्लीकेशन लिखनी है इसलिए हम यही लिखेंगे।
आई एम इल। अब वापस यहां से लिखेंगे आई एम इल, आई एम इल। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर, क्योंकि हमें जितने दिन के लिखने हम यहां लिख देंगे, फॉर 3 days, THREE 3 days, 3 days। ठीक है, हमने लिखा यहाँ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days। 3 days इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 3 days का लीव चाहिए था, हमें क्वेश्चन में ही ये कहा गया है, तो फॉर 3 days लिख दिया हमने। इसके बाद हम लिखेंगे आई वांट 3 days लीव, आई वांट 3 days लीव, आई वांट 3 days लीव। इसके बाद काइंडली मतलब कृपया, काइंडली ग्रांट में लीव एंड ओब्लाइज। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन का पूरा मैटर। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, आई वांट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ओब्लाइज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं 9वीं कक्षा का स्टूडेंट विद्यार्थी हूँ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, फॉर 3 days 3 दिन के लिए, आई वांट 3 days लीव, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ओब्लाइज, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए और कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये मैटर लिख दिया जो कि हमें कहा गया था। इसके बाद लास्ट में आएगा यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे THANKING, थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू हम धन्यवाद कहेंगे सर को। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं आखिरी में योर ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, योर ओबीडियंटली। और उसके बाद यहाँ पर यदि एप्लीकेशन में नाम दे रखा हो तो नाम, ठीक है, नाम आता है यहाँ पर, या फिर आप रोल नंबर लिखोगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एप्लीकेशन पूरी हो गई है। योर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी, और यहाँ पर आपका नाम, क्लास का नाम आता है। और जो एग्जाम में जब हम लिखते हैं तो हम नाम नहीं लिखते और रोल नंबर लिखा जाता है, तो आपको इसके अनुसार लिखना है। तो इस प्रकार ये एप्लीकेशन है 3 दिन की छुट्टी की, बहुत आसान थी। और किसके यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, शुरुआत में डेट लिखेंगे, फिर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। प्रिंसिपल इसलिए लिखा हमने क्योंकि हमें एप्लीकेशन में ही कहा गया था कि ये प्रिंसिपल के नाम से लिखनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। तो हमें एप्लीकेशन किसके नाम से लिखनी है, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जैसे ही लिखा तो आपको इतना तो लिखना ही है, इतना तो लिखना ही यहाँ तक, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है इसका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय के लिए लिख रहे हैं, तो यह भी हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है रिस्पेक्टेड सर लिखना होता है, तो यह तो ऐसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद बीच का मैटर लिखना है कि हम छुट्टी क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, आई वांट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ओब्लाइज। उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो थैंकिंग यू, धन्यवाद लिखते हैं हम। और सबसे लास्ट में योर ओबीडियंटली और अपना नाम और क्लास
ठीक है, तो यह एप्लीकेशन हमारी पूरी हो चुकी है। बहुत आसान एप्लीकेशन है, आप 1 या 2 बार इसको पढ़ लोगे और अपनी कॉपी में लिख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।